हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से ही पूछा गया, आपसे रिलेटिव है। राइट डाउन एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी रेशनल नंबर हैं उनका एक्सपेंशन बताना है डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग है उनका आगे हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना होगा क्या होगा। तो उससे पहले हम रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स में पढ़े थे 1.3 एक्सरसाइज में। रेशनल नंबर 2 टाइप्स में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कौन से होते हैं? P अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलर इसी में होता है P अपॉन क्यू फिर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन हम टर्मिनेटिंग डिवाइड करके नहीं देख चेक करना अपने विदाउट, उसके लिए क्या करते हैं हम, क्यू वेयर डिनोमिनेटर होगा वो नंबर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर m एंड 5 की पावर b n। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू नॉन टर्मिनेटिंग में 2 की पावर m 5 की पावर n हमारे पास। तो ये थे हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन। भी हम किस तरह चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग में आ रहा है, कौन सा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ रहा है। सिंपल कहूँगा तो डिनोमिनेटर हमारा ना 2 एंड 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो मैंने इधर लिख दिया है टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, जिसका प्राइम फैक्टर 2 5, 3 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 पे जाएगा 2 25 5 5 5 1 जा 5। तो देखो 13 अपॉन क्या होगा 1, 2 इज इक्वल टू किसकी 13। इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 5 की पावर 5 टाइम्स इंटू 1। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं, किसी भी नंबर को हमने 1 हमने टर्मिनेटिंग के बारे में अभी पढ़ा है क्या, क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर b n। 5 की पावर है, 2 की पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है। इस 1 को लिख सकते हो ना आप 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की आप पावर 0 कर देते हो तो वो नंबर हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना 13 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0। तो ये क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, क्यू किस फॉर्म में है हमारे पास, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। तो इसका क्या हो गया हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग को सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट डाउन एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर क्वेश्चन फर्स्ट अबाउट विच इज हैड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो फर्स्ट में क्वेश्चन है उसका हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आगे सोल्व भी करके बताना होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, वेयर क्यू इज इक्वल टू टर्मिनेटिंग
आगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं उनका वो देखो, उसके लिए ये कंडीशन होगी हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन क्या इज इक्वल टू 2 की पावर बी एम और 5 की पावर बी एम, यानी कि पावर हमें इक्वल करनी है आपको। तो पावर क्या करनी होगी, हमें इक्वल करनी होगी। 30 की पावर देखो कैसे इक्वल करेंगे, 13, 5 की पावर 5, तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर भी हम 5 ऐड कर देंगे और ऊपर भी हम 2 की पावर 5 क्यों करेंगे, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा। और हम इसको सॉल्व करना होगा। 13, 2 को 5 टाइम्स देखो कितना देगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 की पावर भी 5 है इंटू 2 की पावर भी 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5। 32 की मल्टीप्लाई करवाओ यहाँ से, 32 की अब मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा, 32 जा 26, 2 कैरी, 33 जा 39, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, कितना आ गया 4106। इसका कितना आएगा, यहाँ पे देखो 2 की भी पावर 5 है, 5 की पावर भी 5 है, तो 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 की पावर 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50345। इसका आगे डेसिमल किस तरह लिखेंगे, लास्ट से हमें काउंट करना है इसको, देखो 1 2 3 कितने जीरो है नीचे 5, तो यहाँ पे लास्ट से हम 5 काउंट करेंगे कितना आएगा 6 1 4 0 0, यहाँ पे पॉइंट ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या कहते हैं, 17 8 के क्या फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 17 अपॉन 8 इज इक्वल टू किसके होता है, 2 की पावर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स इंटू 1। देखो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन मैंने क्या लिखी हुई है, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 2 की पावर है इसमें, लेकिन 1 को क्या लिख सकते हो सिमिलरली, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है वैसे ही 1 इज इक्वल टू क्या होगा 5 की पावर 0, तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 17 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। यहां से हमने चेक कर लिया अब ये रेशनल नंबर किस में कैटेगरी में जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको सोल्व भी करेंगे, तो क्या होगा उसमें 17, उसमें क्या कंडीशन थी, उनको पावर इक्वल करनी है, तो यहाँ पे क्या है पावर 2 की पावर 3 है, सेम 5 की पावर भी हम 3 ऐड कर देंगे और इसमें भी क्या करेंगे 5 की पावर 3 ऐड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा सेम नंबर आ जाएगी। तो करो देखो 5 की पावर 3 कितने टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 125 75 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 की पावर कितनी 3, तो देखो 125 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, 8 का ऐड करेंगे कितना आएगा 42, 4 कैरी, 17 1 जा 17, 4 ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 21 आए, तो कितना आया हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो कितना 25 अपॉन 10, देखो इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर हम 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 3 जीरो, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 जीरो।
तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ना 3 पॉइंट्स, 3 0 है तो लास्ट से हम काउंट करके पॉइंट लगाएंगे 1 2 5 1 2 3 किस यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो ये इसका सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखो 16, इसकी बात करें 4 5 5, 3 से डिवाइड नहीं होगा 5 से होगा 5 9 जा 45 1 7 13 13 1 जा 13। तो देखो 64 अपॉन 455 इज इक्वल टू किसके हमारे पास 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, क्या इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n। लेकिन हमारे पास 5 तो है, लेकिन ये 2 नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको हम किस कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही पूछा गया है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो क्या होगा देखो ध्यान से, 1600 है तो 2 से डिवाइड होगा हमारे पास कितना, 2 8 16 2 0 2 4 2 2 0 2 5 2 पे 25 होगा और 5 से 5 1 5 1 1। तो देखो ध्यान से इसको 15 16 इज इक्वल टू किसके होगा, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 2 6 टाइम आ रहा है हमारे पास 15 2 की पावर 6 टाइम इंटू 5 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स 5 की पावर 2 टाइम्स इंटू 1। तो देखो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, क्या इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n। तो ये हमारे पास किस में है, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या होगा, जो भी 2 की हाईएस्ट पावर है उसको इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर क्या है हमारे पास 6 है, तो हम ऐड करने के लिए इस 5 की पावर कितनी है 2, तो हम कितना ऐड करेंगे यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 4 और 2 ऐड होकर 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होंगे 5 की पावर 4। तब देखो 5 इंटू इसका कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 हमारे पास होता है 62 5 अपॉन देखो इसको 625 कैसे है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास 625। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 की पावर हमारे पास कितना 6। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी डिवाइड में 6 0 आ जाएंगी 3 4 5 6 और इनकी मल्टीप्लाई करो कितनी आएगी 6 2 5 अपॉन 15 सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे 600 55 जा कितने होते हैं हमारे पास 75 7 कैरी 72 जा हम सॉरी 15 2 जा हमारे पास 30 37 3 कैरी
93। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी है हमारे पास 9375। लेकिन पॉइंट हमारा कितने नंबर्स के बाद आएगा 6। देखो 9375 लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। हमने 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। इसके फिफ्थ पार्ट की देखो ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 4 3 के 7 से डिवाइड होगा ये 7 4 जा हमारे पास 28 होते हैं और यहाँ पे 7 9 जा 63 7 1 जा 7 तो 29 3 4 3 इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास 7 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स इंटू 1। और हमने एक बात सीखी है टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, डिनोमिनेटर हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए 2 और 5 में। तो ये हमारे पास 7 में है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं इसके 6th पार्ट की। 6th पार्ट में देखो ध्यान से, देखो 2 की पावर 3 5 की पावर भी क्या है 2। इसमें हमें प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो इतना तो पता चल गया हमारे पास ये किस कैटेगरी में होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है। 2 की पावर 3 एंड 2 की 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग। और आगे हमें टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या करना होगा, इसकी पावर को इक्वल करना होगा। तो वो कैसे इक्वल करेंगे, देखो 2 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 3 और 5 की पावर 1 ऐड करेंगे तो 23 2 इंटू 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 को हमने ऐड किया तो ये ऊपर नीचे डिवाइड में दिखाती है मल्टीप्लाई में। तो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है आप, इसीलिए हम इसको लिखते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करो इसका कितना आएगा 5 3 जा कितने होते हैं हमारे पास 51 और 5 2 जा 10 और 11 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 105 इंटू 2 यहाँ पे कितनी 3 जीरो आ जाएंगी। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 3115 और यहाँ पे 3 जीरो है तो लास्ट से काउंट करो 1 2 3 यहाँ पे इसका पॉइंट, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 7th पार्ट देखो इसका क्या कहता है हमारे 7th पार्ट में ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 है लेकिन 5 की पावर 7 है तो ये तो ठीक है हमारे पास, लेकिन ये 7 की पावर 5 ये हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने इसके 7th पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके 8th पार्ट की। 8th पार्ट हमारे पास बहुत ईजी है, देखो 16 15 को आप सॉल्व कर सकते हो ना आके, सॉरी 3 से डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या तो 2 की पावर भी क्या है हमारे पास 5। तो हमने क्या सीखा है क्या इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर है तो यहाँ पे 5 की पावर है 5 में है इंटू 1 लिख सकते हैं ना इसके साथ आप, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 0 किसकी इक्वल होती है हमारे पास 2 की पावर क्या है 0 m और n में आ गया हमारे पास,
क्यों, तो हम कह सकते हैं ये किस में है, टर्मिनेटिंग में। और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 5 की पावर 1, 2 की पावर भी 1 ऐड करेंगे और ऊपर भी सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 कितना 10, इसको कितना आ गया 0.4। तो ये था इस मेथड के अकॉर्डिंग। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, कैसे, देखो जब इसको आपने सिंपल सॉल्व किया तो क्या आया था हमारे पास 2 की पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 0.4, ये और ये इक्वल ही तो है हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसके 9th पार्ट की। 9th पार्ट भी हमारा सिमिलर ही हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना 7 और यहाँ पे कितना 10, 7/10 और 10 को क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू 2 की पावर 5, 1 इक्वल ही है ये तो ऑलरेडी। तो इनका टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पे देखो 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो क्या लिख सकते हो, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना अपन, 10 कितना 0.7, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके 10th पार्ट की। तो देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना अपन, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन देखो क्या होंगे, तो 2 से 3 5, 5 1 जा 5, तो 11/30। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 में क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 और 5 में तो ठीक है, लेकिन ये 3 नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा में है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये थे हमारे पास 10 पार्ट्स जो हमने सॉल्व एक एक करके कर लिए।